तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले पार्ट में साजकल अतरोड़ से निकले थे और यहाँ पर बदगुई टाप तक आए थे। आज हम बदगुई टाप से थल बाज़ार तक जाएंगे। मैंने आपको इसके बारे में तफसील से बताया था कि बदगुई टॉप 11,558 फीट ऊंचा है और ये दो डिस्ट्रिक्ट स्वात डिस्ट्रिक्ट और दीर डिस्ट्रिक्ट को आपस में मिलाता है और ये सारा इलाका कोहिस्तान कहलाता है। ये इलाका जो देख रहे हैं ये दीर कोहिस्तान कहलाता है।
अमीर इलाका है, जबकि वादी अब भी 90 की दहाई जैसी है। और मशरकी हिस्सा में बलाई सवात वादी, मदियन, बहरीन, कलाम, अतरोड़ और माउडन पर मुश्तमिल है, जबकि मगरबी ऊपरी हिस्सा में अपर दीर ज़िला में पंजकोरा वादी है, जो कि जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं। और अब ये श्रृंगल से कुमरार तक भी खुली है, जिसके लिए बडगोई पास, काशकन पास, पैट्रिक, कलकोट, थल और लमोती से गुजरना पड़ता है। और अभी हम थोड़ी देर बाद लमोती जाएंगे। पूरी पंजकोरा वादी बशमूल कुमराट, जहाज़ बांडा, लमोती और कालकोट वादी पाइन के दरख्तों से माला माल है। और यहाँ पर जंगली फूल और खूबसूरत घास के मैदान हैं। लोग इन जंगलात पर लकड़ी और मवेशी पालने के लिए इन्हिसार करते हैं। हम भी इन खूबसूरत फूलों के गुलदस्ते बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। इस इलाके में ज़मीन के तस्फिये के कवानीन लागू नहीं हुए और लोगों ने जंगल और मुंसलिक ज़मीन को सब कबीलों में तकसीम किया। लोगों ने वादी में ज़मीन की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर रखी है, सवाए कुमराट की ज़मीन के, जो कि इसके फ्रंट पर वाक़ है। इस जगह से अलावा कोई भी कबीला ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं बेच सकता। ताहम लोग अपनी ज़मीन की आमदनी 10 से 20 साल तक लीज़ पर देकर हासिल कर सकते हैं। ये दोनों वादियाँ कई किस्म के पासिस बांटती हैं, जैसे दराल पास, बाटल पास, बडगोई पास वगैरह। और जीप से जाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ यही बडगोई पास है, जिसे वहाँ के मकामी लोग सूजन पास भी कहते हैं। इसके अलावा जितने भी पासेस हैं वहाँ पर आपको पैदल चलना पड़ेगा। सिर्फ बडगोई पास ही जीप से जाने का रास्ता है। और दोनों वादियों में शुमाली पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सियाहती मकाम है। स्वात वादी में कलाम और बहरीन है, जबकि दूसरी अपर दीर डिस्ट्रिक्ट में पंजकोरा वादी में कुमराट है। 1970 से पहले बहरीन और मदियन में सियाहत
कलाम से पहले शुरू हुई थी, जबकि कलाम इस तमाम अरसे के दौरान एक आज़ाद कबायली एजेंसी रहा है। 1947 से पहले स्वात के हुक्मरान के ज़ेरे इंतज़ाम था, जबकि कलाम 3 रियासतों के दावों की वजह से ऐसा ही रहा, और वो 3 रियासतें थीं स्वात, दीर और चित्राल। जब बिलाखिर 1969 में स्वात की शाही रियासत के इंतज़ाम के नतीजे में इसे स्वात ज़िला में ज़म कर दिया गया, तो कलाम अपनी सख्त और गैर मुस्तहकम सोसाइटी के लिए बदनाम था, जिसने किसी भी समाजी तब्दीली की मज़ाहमत की। सियाहत ने कलाम में 1990 के बाद अपने कदम जमाए हैं, क्योंकि 1990 के बाद जब इस इलाके में सियाहत को फ़रोग मिला तो घरेलू सियाहों की बढ़ती हुई आमद इसको देखने के लिए पहुंच गई। गैर मकामी सरमायाकार आए और यहाँ होटलों, दुकानों और रेस्टोरेंट की तमीर के लिए मकामी लोगों से ज़मीनें ख़रीदना शुरू कर दी। मकामी लोगों ने मुस्तकबिल के बारे में कुछ परेशान तो नहीं किया, लेकिन अपनी ज़मीनें इन सरमायाकारों को फ़रोख्त करने पर राज़ी हो गए। उसके वजह से कलाम शहर की 90% से ज़्यादा तजारती ज़मीन गैर मकामी सरमायाकारों की मलकियत है। वादी में सियाहत को कोई बड़ी माशी तब्दीली नहीं लाई, क्योंकि मकामी लोगों ने चंद सालों के लिए नकद रकम हासिल की और जीप और टैक्सी को अपना रोज़गार बना लिया। कलाम के तकरीबन 70 से 80% लोग सर्दियों में मुनासिब इलाकों में माश की तलाश में हिजरत करना पड़ती है। अगर सियाहत को मकामी मईशत में कोई फ़रोग मिलता तो इस मौसमी नकल मकानी में वाज़े कमी वाक़या होती। दूसरी वजूहात सख्त सर्दियों में गुर्बत और खाने की कमी भी एक वजह है। सिर्फ पिछली सर्दियों में जब सरमाई सियाहत को बहरीन और कलाम में एक हैरत अंगेज़ बोत मिला, तो कई हिजरत करने वाले ख़ानदान सर्दियों के दौरान वापस आ गए, जो कि अच्छी बात है। और मगरबी किनारे पर जो कुमराट है, यहाँ जाने के लिए कलाम से 40 किलोमीटर जीप की चढ़ाई है, जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। और ये इलाका और ये रास्ता सिर्फ गर्मियों में इस्तेमाल होता है, जो कि सरसब्ज़ चरागाहों से गुज़रती है और उन लोगों को सुकून देती है जो सख्त सड़कों पर सफ़र कर सकते हैं। लेकिन कुमराट का असल रास्ता दीर से आता है, श्रृंगल से होकर। तो इसलिए अगर आप इन पहाड़ों से नहीं गुज़र सकते, ऊंचाई से डर लगता है, तो फिर आपको दीर वाली साइड से आना पड़ेगा। इसकी बैक साइड पर जो पहाड़ हैं, वहाँ पर ही टिकी टॉप और जहाज़ बांधा है। इसलिए अगर आप इधर से जाना चाहते हैं तो आपको नज़दीक पड़ता है। यहाँ के लोग पुरानी रवायात के पाबंद हैं। खून की दुश्मनी, गैरत के नाम पर कत्ल और कबायली रस्म व रिवाज गैर मामूली बात है, लेकिन ये लोग मेहमान नवाज बहुत हैं। गरम मेहमान नवाजी के साथ साथ लोगों के लिए एक आम मयार है कि वो जदीद ज़राए और नज़रियात से बहुत कम वाकिफ़ हैं, जिसके नतीजे में आसानी से मजहबी और सकाफ़ती इंतहा पसंदी का बायस बन जाते हैं। मैंने आपको इसकी थोड़ी सी तारीख़ इसलिए बताई कि 1947 में ये इलाका पाकिस्तान में शामिल नहीं हुआ, ये 1969 में इलाका शामिल हुआ था और ये अलग-अलग स्टेट थी। जैसे मैंने आपको तफसील से बताया कि ये दोनों वादियाँ किस तरह की हैं। और दूसरी वादी जहाँ पे हम कुमराट जा रहे हैं,
इसका ज़िक्र इंशाल्लाह कुमराट जब जाएंगे तो रास्ते में करेंगे। अब वो आगे आपको थल नीचे बाज़ार नज़र आ रहा है, यहाँ से ही थल की आबादी नज़र आना शुरू हो जाती है। तो फिर देखते हैं। थल एक बहुत बड़ा इलाका है जो कि पंजकोरा वादी में वाक़या है और यहाँ पर आपको हर किस्म की चीज़ें मिलेंगी। होटल भी बहुत सस्ते हैं और खाने पीने के लिए भी चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं। इसकी बनिस्बत कुमराट बहुत ही महंगा है। लोग जब यहाँ पर आते हैं तो एक रात ज़रूर स्टे करते हैं, चाहे वो कुमराट की तरफ जाना हो तो पहले या वापसी पर। और यहाँ पर लोकल गाड़ियाँ बहुत लिमिटेड मिलती हैं, इसलिए अगर आपको वापसी दीर की तरफ भी जाना है तो सुबह सुबह नमाज के बाद फजर की फिर गाड़ी मिलती है। ये नीचे आपको पंजकोरा दरिया नज़र आ रहा है और वो सामने बर्फ़ वाले जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो कुमराट वाली साइड है और ये वाली जो साइड है ये दीर वाली साइड है। और अगर दीर वाली साइड से आप आना चाहते हैं तो थल तक आप अपनी गाड़ी में आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको जीप करवानी पड़ेगी और ये जीप आपको सारी रात भी मिलेंगी। लोग यहाँ पर सारी रात सफ़र करते हैं अपनी जीप करवा के, क्योंकि मैंने देखा रात को 2 बजे भी लोग थल से कुमराट की तरफ जा रहे थे। ये इलाका डेवलपमेंट के लिहाज से बाकी इलाकों की निस्बत बहुत पीछे है। अगर आपको गाड़ी या जीप चाहिए हो तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, इस पर जो रास्ता बना हुआ है, यहाँ से हम होकर आए हैं कलाम की तरफ से जब आए तो, और अब हम दूसरी साइड पर आ गए हैं दरिया क्रॉस करके। तो ये लारी अड्डा भी कहलाता है थल का। यहाँ से ही आपको लोकल गाड़ियाँ मिलेंगी दीर तक जाने के लिए, या श्रृंगल भी जाते हैं। अब यहाँ पर ही हम होटल पर स्टे करेंगे और अगली एपिसोड में इंशाल्लाह हम कुमराट की तरफ सफ़र करेंगे। तो थल बाज़ार की ये तारीख़ी मस्जिद है जो कि लोग कहते हैं 150 साल पुरानी है, लेकिन यहाँ के एक बाबा जी जिनका नाम अब्दुल हई था, उन्होंने हमें बताया कि ये 92 साल पुरानी मस्जिद है। अभी उनकी ज़ुबानी भी हम सुनते हैं। ये इसका सहन है और ये वाला हिस्सा नमाज के लिए है और इसका वज़ू खाना नीचे बेसमेंट में बना हुआ है जहाँ पर दरिया का पानी आता है और उसी से वज़ू करते हैं। ये मेहराब वाली साइड है। पूरी मस्जिद लकड़ी की बनी हुई है और लकड़ी पर खूबसूरत रंगों से नक्श निगारी की गई है जो कि यहाँ की सकाफ़त को उजागर करती है। अस्सलाम वालेकुम। ये कितनी पुरानी मस्जिद है? 95 साल। अच्छा, इसका मतलब कलाम से हम होके आ रहे हैं तो वो ज़्यादा पुरानी है मस्जिद। ये भी पुरानी, वो भी एक ही साथ है। अल्लाह का घर है, ज़ाहिर बात है, लेकिन फिर भी 200 साल 300 साल पहले, लेकिन इसको आग लगी। अच्छा अच्छा, उसको भी 2 दफ़ा लगी है। तो इसको भी 2 दफ़ा वो लिखा है वो। हाँ जी हाँ जी, तारीख़ ताज़ीर 100, ठीक होगा। ये इसकी तीसरी दफ़ा।
ठीक हो, चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, मेहरबानी। यहाँ पर हमने 2 रकत नमाज अदा की और थल बाज़ार देखने निकल पड़े। अब मैं आपको पूरे थल की सैर करवाऊंगा, कुमराट वाली साइड भी कि जहाँ से कुमराट की तरफ जाना है, और उसके बाद दीर वाली साइड भी, और दूर से जहाज़ बांडा के पहाड़ भी दिखाऊंगा। केले खाने को बड़ा दिल कर रहा था, लेकिन यहाँ से मिले नहीं हमें, क्योंकि ठंड बहुत होती है, इसलिए केला जल्दी ख़राब हो जाता है। इधर से केले नहीं मिलेंगे? केले केले यहाँ पे होते ही नहीं। नहीं मिलेगा इसकी क्या वजह? हम कलाम से ढूंढते आ रहे हैं। हाँ, केला महंगा है। कलाम में मिले थे, लेकिन वो आगे नहीं हमें मिले। केला महंगा है, बोले तो नहीं है, वो खराब हो जाता सेब है यहाँ पे? सेब वो आगे बाजार। अच्छा ठीक है, चलें, कोशिश करते हैं। शुक्रिया। ये अंडे उबले हुए हैं, ये दे दें। कितना? कितने का है? 30 रुपये। 30 रुपए का। ये कुमराट जाने वाला रोड है। तो अभी तो हम थल बाज़ार की सैर कर रहे हैं, तो यहाँ से फिर वापस चलते हैं। वापस होटल से अब दीर वाली साइड पर चलते हैं। और ये पंचकोरा दरिया बड़ी शानो शौकत से बह रहा है। वो नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है, चलें ज़रा थल बाज़ार की सैर ही करके आए। अभी तो बाज़ार बंद है। यहाँ पर हर किस्म की खाने पीने की सहूलियात और होटल बस बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन बस मुनासिब से हैं, और इनका किराया भी बहुत थोड़ा सा है। ये 2 मंजिला बिल्डिंग जितनी भी नज़र आ रही हैं, ये सब होटल ही थे, क्योंकि ऊपर वाली बिल्डिंग को एज अ होटल यूज़ करते हैं और नीचे दुकानें बनी हुई हैं।
फल बाज़ार से थोड़ा आगे निकलेंगे तो आपके अपोजिट साइड पे जो बर्फ़ वाला पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये है जहाज़ बांडा। और ये काफ़ी देर तक आपको नज़र आते रहते हैं। कोहस्तानी ज़बान में पहाड़ को बांडा कहते हैं, इसलिए इसे जहाज़ बांडा का नाम दिया गया है। ये जो सामने चोटी नज़र आ रही है बर्फ़ से पहले वाली, हाँ बिल्कुल, ये जहाज़ बांडा। ये जहाज बांडे ये नीचे वो साइड पे जाना, थोड़ा साइड पे जाना। जहाज़ बांडा जाने के लिए 3 घंटे का जीप ट्रैक है और उसके बाद 3 से 4 घंटे की हाइकिंग है। अगर आप पैदल चल सकते हैं तो इससे प्यारा इलाका इस साइड पे वाकई नहीं है। जहाज़ बांडा पहुंचकर आप आगे ट्रैकिंग करते हुए कटोरा लेक भी जा सकते हैं और नीचे उतरेंगे तो कुंड बांडा भी है। और कुंड बांडा से आगे एक 8 घंटे की ट्रैकिंग है और एक तरफ 12 घंटे की ट्रैकिंग है, तो वहाँ पर भी 2 झीलें हैं।